साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तमाम नए मेंबरान शूरा अपने बाबा जी के कदमां च बह के हल्फे वफादारी जानते है, मैं मुबारकबाद पेश करना। तमाम माँ बाप तुसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुसी चुने लोग हो जो इतने बड़े कबीले विचों जो अगा आए हो और इस नेक काम में अपना हिस्सा पा रहे हो। मैं हूँ सदर महफिल जनाब ब्रिगेडियर जावेद अलप्याल साहब अगे मुलतमिस हाँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमैन। बिजली गई है? बिजली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरप्रस्त आला मंज राजपूत अलप्याल कबीला ज़फ़र चौधरी इकबाल साहब, नौ मंतखब सदर शाहिद हमीद साहब और हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कोई तबीयत थोड़ी सी नासाज है, कोई गुफ्तगू में अगर कोई गलती हो तो मैं आपसे एडवांस माजरत चाहूँगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह आऊँगा, तो मैं अपने वादे को पूरा करने वाला। जो नौ मुंतखब आने वाले मजलिस शूरा के मेंबर्स हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और जिन्होंने 2 साल ये ड्यूटी दी है उनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़े एहसन तरीके से खामोशी से काम करते रहे। हमारा मकसद भी यही था कि कबीला के लोग जो हैं वो इलाके में भाईचारा पैदा करें, लोगों में मोहब्बत पैदा करें और अलप्याल वेलफेयर ट्रस्ट का एक नेटवर्क हो इलाके में। मैं आज ये फ़ख्र से और ख़ुशी से कह सकता हूँ कि इन्होंने ये फ़राइज़ खुशअस्लूबी से सरअंजाम दिए। मुझे याद है कि जब हम जाने वाले मजलिस शूरा के मेंबर्स के हम ओथ सेरेमनी कर रहे थे, उस वक्त मैंने कुछ लंबी तकरीर की थी और मुख्तलिफ कामों के ऊपर ज़ोर दिया था कि भाई इनको आप ज़हन में ज़रूर रखें, और एकदम तो नहीं हम तवक्को करते, पर आस्ते आस्ते अल्लाह करता है कि चीज़ें चल पड़ती हैं, जैसे अब चल पड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस दौरान जो है तनवीर साहब ने एक बड़ी एहसन कोशिश की नासिर के साथ मिलके और ये किताब बनाई, AILD का आगाज़ किया और ट्रस्ट के बाजू बने। अब इस तरह है कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि जिस तरह हमारे इलाके की एक रवायत है कि हम लोग जो है लोगों को इकट्ठा करने के लिए वैसे तो यहाँ बुलाते हैं बाबा जी की आखिरी आरामगाह पे सालाना, अगर हम कोई एक मेला इस तरह का ऑर्गेनाइज़ करें किसी एक मुनासिब जगह पे जहाँ पे ज़्यादा लोग आ सकें, उससे भी जो है ना मतलब ये है कि एक पब्लिसिटी होती है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं खुशी से। तो ये मेरी एक और ज़ुमरत खान साहब की और हमारे ट्रस्ट की भी चंद ट्रस्टीज़ की ख्वाहिश थी कि कोई मेला होना चाहिए।
अब वक्त तो थोड़ा सा कम है, गंदम की कटाई के बाद जो है ये एक मौजू वक्त होता है। बहरहाल चलें, इस साल नहीं तो अगले साल आने वाले जो मजलिस शूरा के मेंबर्स हैं इसके ऊपर गौर ख़ौर करें, गौर से देखें, कोई ऐसे इवेंट्स रखें जैसे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। बस सही है, ऐसे मतलब ये है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं जो ये मेला ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको दावत दी जा सकती है, उनको फ्री हैंड तो ना दें, एक गाइडलाइन दे के उनको बताया जा सकता है कि भाई आप ये। नंबर 2 ये था कि मैं चाह रहा था कि कोई हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वॉलीबॉल का गेम जो है मशहूर है हमारे इलाके में, तो हम लोग का माशाल्लाह हमारे 10 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो हम लोग जो है कुछ मैचेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्रिकेट भी है, पर क्रिकेट के लिए ज़रा ज़्यादा इंतज़ामात करने पड़ते हैं, पर वॉलीबॉल के लिए इतने इंतज़ामात नहीं करने पड़ते, तो वो भी एक है इवेंट जो कि आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल सही कहा तनवीर साहब ने, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसमें तो दखल अंदाजी ज़रा मुश्किल होती है, पर आई डोंट नो ये कोई एक तरीक़ाकार बनना चाहिए। हमारे मेरे ख्याल 121 स्कूल हैं जहाँ पे हमने बड़े वाटर कूलर दिए हैं, तो वो लिस्ट बनाई जा सकती है कि हम लोग और कुछ नहीं तो उनके जो फौरी मसाइल हैं, जैसे डेस्क हो गए, बेंच हो गए, चेयर्स हो गई, पानी का निज़ाम हो गया, गर्मी आ रही है, सीलिंग फैंस वगैरह हों, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हम अगर भी तवज्जो देंगे तो ये बात फैलती है, काफ़ी तेज़ी से बात फैलती है कि भाई कबीले के लोगों ने इस तरह। ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है, तो फ़ंड्स जो हैं वो फिर आपको हासिल करने पड़ेंगे अपने कबीले के लोगों से, या फिर कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हम खुद इस परेशानी से 2-4 हैं, जो हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो वो तो माज मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हमारे दोस्त अहबाब या रिश्तेदार या ट्रस्टीज़ ही जो है एहतियात देते हैं, और उसी के बिना पे आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार इमारत तामीर कर चुके हैं। दूसरे फंड रेजिंग इवेंट और पहले फंड रेजिंग इवेंट में जो मंज राजपूत अलप्याल कबीला का किरदार था वो बहुत अहसन था, और मैं खुश हूँ कि उनको ये एहसास था कि एक ट्रस्ट का काम है और हम लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि इसको कामयाब बनाएं। इसी ज़मन जो हमारे 3 फ़नकार हैं, शौकत रज़ा साहब, आमिर और अज़हर चकवालिया, तहसीन जमाल, इन्होंने पिछली बार भी और इस बार भी जो सारा ज़ेन बना के एक खाका पेश किया है, उसका बड़ा अच्छा असर हुआ है। मर्द तो ज़रा सख्त दिल होते हैं, पर मैंने देखा था औरतों की आंखों में आंसू थे, और इस किस्म का जज्बा इन्होंने उभारा कि उन लोगों ने भी जो है ना ये महसूस किया कि इस हॉस्पिटल को बनना तो ज़रूरी है और इसकी डोनेशन देनी चाहिए। हमें अब जो डोनेशन मिली है, हमने 2 दिन पहले एक मीटिंग की थी जो हमारी हॉस्पिटल कमेटी है कि जो पैसे मिले हैं उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि और कुछ नहीं तो हम बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को फंक्शनल कर सकें। जाहिर है कोई इतनी बड़ी डोनेशन तो नहीं मिली, पर उसको अक्लमंदी से इस्तेमाल करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब अभी भी बकाया हैं जो कि करने वाली हैं। जो फर्निशिंग है और इक्विपमेंट का ख़रीदना है उसके लिए भी हम फंड्स को अलहदा मुख्तस करेंगे ताकि हम सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही ख़रीदें और ताकि मतलब आने वाले वक्त में हम इसको फंक्शनल कर सकें। आप लोगों ने भी गा बगा जो है ना इलाके में, क्योंकि फ़ंड रेजिंग इवेंट में जब हम लोग फ़ंड रेजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो घबरा जाते हैं कि शायद हमने उनकी जेब में से पैसे निकाल लेने हैं। ऐसी बात तो नहीं है ना, ये तो दिल की बात है। जो भी करेगा अपने लिए करेगा।
हमें तो खुश कर देगा, पर जगह तो अपने लिए बनाएगा अगले जहां। तो इस वास्ते ये है कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको कोई वाइड पब्लिसिटी दे के इलाके में जाके यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है इसकी आगाही दें, ताकि लोग सामने आएँ और हमें कुछ फंड्स दें। हमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जो भी कोई फंड देगा वो हज़ारों और लाखों में दे, जितना भी दे सकते हैं। बस ये है कि फ़ायदा ही होगा ना, क्योंकि एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है कि कोई भी एक मेन प्रोजेक्ट होता है उसको कहते हैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ये हमारे ट्रस्ट और कबीले का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इससे जो है ना आप लोग खुद देखेंगे कि किस तरीके से मतलब ये है कि लोगों के दिलों में जो है ना आपकी मोहब्बत पैदा होगी। तो हमने जो देखें मतलब ये कि ट्रस्ट के हम चंद हजरात ने ये एक प्लेटफॉर्म दिया, जैसे कि जो हालत थी बाबा जी की आखिरी आरामगाह की, तो खैर मेरा ख्याल है जो ज़रा ज़्यादा उम्र के हैं उन्होंने देखा होगा। मैंने तो देखा था सन 79 में, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है बिल्कुल ही सिर्फ कब्र ही थी। तो बस ये है कि बाबा जी के मज़ार में सलाम किया था, तो फिर मैंने ये महसूस किया कि चलें अल्लाह ताला अगर मुझे हिम्मत दे तो मैं इस जगह को जो है ना इतना खूबसूरत बना दूंगा और ऐसी जगह बना दूंगा कि ये एक जगह बन जाएगी लोगों को इकट्ठा होने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हैं हम कि आज ये जगह बन गई है और बन रही है। जो पिछली टीम थी उन्होंने भी तो ऐसा काम किया है, चलें थोड़ा बहुत रहता है, आने वाली टीम उसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेगी ताकि और ख़ूबसूरत हो जाए। रास्ते का मामला जो है वो अभी तक मतलब आगे नहीं बढ़ सका। उस ज़मन जो है कोशिश जारी रहनी चाहिए कि ऐसे ही हम कोई रास्ता लें जिसमें कम से कम लोगों को नुकसान हो। ज़ाहिर है रास्ता बनता है, फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ज़मीन जाती है, गरीब लोग हैं, थोड़ी सी भी ज़मीन देते हुए उनको तकलीफ़ होती है। तो बहरहाल ये है कि कुछ हम तरीक़ाकार कर सकते हैं कि उनको हम कोई कंपनसेशन दे सकें। तो इस तरफ भी थोड़ा सा आप लोगों ने कोशिश करनी है। और इस बाबा जी के आखिरी आरामगाह के हमने जो एरिया 6 कनाल का उनके नाम किया था, तो वहाँ पे हमने कुछ पौधे लगाए थे और पौधे बड़े मुनासिब वक्त लगाए थे कि हमें यकीन था कि अगर इसकी जो अच्छी निगहदाश्त हुई तो ये फले फूलेंगे। पर बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। तो मांझ राजपूत अलप्याल कबीले को कोई पार्ट टाइम माली रखना चाहिए जो कि मतलब इन पौधों को पानी गा बगा देता रहे, उससे बड़ी खूबसूरती होगी। किसी एक प्लान्ड तरीके से जो है ना दरख्त इर्द गिर्द लगाएँ। गर्मियों के मौके पे भी हमें इधर इकट्ठा होना पड़ता है, तो हमें शायद मुमकिन है शामियाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये और ख़ूबसूरती भी होती है अपनी जगह पे। जो इसके पीछे वाली जगह है जहाँ जहाँ मतलब ये है कि वो गार नमा बन गई हैं चीज़ें, उसको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी जो है ना इधर की ये लूज़ मिट्टी है, ये कोई इतनी मजबूत मिट्टी नहीं है, आस्ते आस्ते ये भुरती है। तो इसको मतलब ये है कि हमने जो इसका फाउंडेशन बनी है जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है आज सारा मकबरा, तो ये इसके इर्द गिर्द जहाँ जहाँ भी कभी कोई महसूस करें कि यार ये एक जगह है जहाँ कोई है कमज़ोर कर सकता है हमारे कॉलम्स को, तो उसकी भराई करें बड़े पत्थरों से और उसको बंद करें। और इर्द गिर्द जो है ना घास या पौधे ऐसे लगाएं कि जिससे कि ज़मीन जो है ना वो जुड़ी रहे। ज़ाहिर है कोई भी आप पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ें जो हैं मिट्टी को अपने साथ जोड़ लेती हैं, तो उस तरह जो है ज़रा बेहतर हो जाता है। इस साल जो होना था हमारा पिछले साल जो इकट्ठ होना था वो तो नहीं हो सका। बहरहाल चलें इस साल के किसी मुनासिब मौके पे जब मौसम अच्छा हो तो हमें इकट्ठ करनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं आते भी हैं और खुश भी होते हैं। और कई बार जो जिक्र भी करते हैं सर साड़ी स्वाडनल मुलाकात हुई सी पिछले इकट्ठ थे, तो वो एक वो उनको भी खुशी होती है और मुझे भी खुशी होती है कि हाँ ये है। मेरी कोशिश तो होती है मैं हर एक आदमी का जो है बाय नेम उसे पुकारूं
और यह है कि इकट्ठा होना चाहिए हमें यहाँ पे, हर लिहाज से इकट्ठा होना चाहिए। अब कोई तकरीर को लंबी नहीं करना चाहता, मेरे पे ये इल्ज़ाम भी है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो मैं ये है कि सिर्फ ज़हन में तो अभी इतनी ही आई है इस बुखार में कि मैं ये कह सका कि भाई आने वाली टीम जो है पिछली वाली टीम के काम किए हुए को आगे बढ़ाएं और मुकम्मल करें और उनसे रहनुमाई ज़रूर लें, और जो है ना मतलब है ऐसे काम करें कि लोग आपको याद करें। अब शायद उम्मीद है, इसके वालिद साहब से मैं मिला था, मेरा ख्याल है शायद हो सकता है 60 की बात हो या 62 की बात हो, शायद की शक्ल बिल्कुल अपने वालिद की तरह ही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार माशाल्लाह ये जो है नौजवान जो है अब सामने आया है, अपने वालिद की तरह जो है कराची में इलाके के लोगों की ख्याल रखता था। तो ये भी ज़ाहिर उस जज्बे से आगे आया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस जज्बे को लेके आगे बढ़ेगा। और ये भी खुशी हुई है कि संगराल के लोग जो हैं इस बार जो है काफ़ी उन्होंने डोनेशन दी है, 50% दी है, 50% रहती है, ऐसा ना हो कि 50% भूल जाएं, हम याद रखते हैं। तो ये है कि वो देनी ज़रूर है, क्योंकि उसके बगैर जो है ना बात नहीं बनेगी। अनाउंसमेंट करना काफ़ी नहीं होता, उसको पूरा करना भी ज़रूरी होता है। तो ये चौधरी शबीर साहब तो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, ज़ाहिर है उनकी क़यादत में और ज़फ़र साहब की क़यादत और रहनुमाई से मामलात आगे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है शबीर साहब शायद आ गए हैं या आने वाले हैं। तो बहरहाल ये है कि हो सकता है कि वो अभी पहुँच भी जाएं। तो मैं बस यही कुछ कह सकता हूँ कि खुशबू आनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। बस पता लगे कि ये टीम ने बहुत अच्छा काम किया है जी, कोई ज़्यादती तौर पे अपना बला तफरीक अपने जाने को नहीं रखना कि जी मैंने शायद अपने गांव का ही काम करना है। चले अगर गांव का भी करते हैं तो इलाके का ही है, पर यह है कि दिल खोल के ना इलाके के ऊपर नज़र रखनी है। आस्ते आस्ते यहाँ पे प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स भी आ रही हैं, तो वो भी ज़रा ख्याल रखना है कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना आप करें, आप अपने काम में फोकस्ड रहें। तो अब ये मैं अपनी मुख्तसर सी तकरीर को इख्तिताम करता हूँ। तो अब यही है कि आप लोगों से आपके लिए दुआ गो हूँ कि जो मेंबर्स हैं वो मेहनत से और दिल लगा के काम करें। जो हाज़रीन इधर आए हैं उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाल के इधर आए हैं, तो महफिल भर गई है। तो बहुत शुक्रिया जी सबका, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।